हेलो, यह वीडियो प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मूलर पर है। जैसे हम जानते हैं, मैक्स मूलर ने वैदिक साहित्य पर बहुत काम किया है और वैदिक साहित्य के प्रति जो उनका अनुराग था, उनकी जो प्रेम था, जिसके कारण उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहा जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी ने उनके लिए कहा था। और वो प्रसिद्ध प्राच्यविद थे, ओरिएंटलिस्ट थे। ये वीडियो उन्हीं पर है। मैक्स मूलर 1823 से 1900 तक, ईस्वी तक, यानी कि 1823 में जन्म हुआ और 1900 ईस्वी में उनका देहांत हुआ। 19वीं सदी के महान प्राच्यविद थे, ओरिएंटलिस्ट थे एंड बहुभाषाविद, कई भाषाओं के जानकार थे मैक्स मूलर। मैक्स मूलर देशीकरण द्वारा ब्रिटिश नागरिक, यानी कि इन्होंने ब्रिटिश नागरिकता नेचुरलाइजेशन के द्वारा, देशीकरण के द्वारा ग्रहण की और जन्म से, जैसे मैंने कहा, जर्मन थे, किंतु भारतीय संस्कृति और ख़ासकर वैदिक साहित्य के प्रति जो उनका अनुराग था, वो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि वो हृदय से भारतीय थे। हिंदू धर्म, दर्शन और उसकी समृद्ध संस्कृति को सबसे प्रामाणिक रूप में पश्चिमी जगत को संप्रेषित करने का श्रेय मैक्स मूलर को ही दिया जाता है, जैसे मैंने कहा, इससे पहले भारतीय संस्कृति, खासकर वैदिक संस्कृति और धर्म और दर्शन, या जो भारत की जो सभ्यता संस्कृति थी, इसका जो कुछ विकृत मानसिकता वाले इतिहासकारों ने जो चित्रण किया यूरोप में, उसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया और भारतीय संस्कृति को एक ऑथेंटिक वे में, एक प्रामाणिक रूप में पश्चिमी जगत से, यूरोप से परिचित कराने का श्रेय इन्हीं पुण्य आत्मा मैक्स मूलर को जाता है। उन्होंने प्राचीन हिंदू ग्रंथों, वेदों का, जिन्हें वे विश्व की प्रथम साहित्यिक कृतियां मानते थे, अंग्रेजी में अनुवाद किया। जैसे हम जानते हैं, वेदों के प्रति उनका बहुत ही स्नेह था, बहुत ही अनुराग था और उन्होंने इनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। हालांकि ये मूलतः जर्मन थे, बाद में ये ब्रिटिश नागरिक बने जो है, लेकिन इन्होंने वैदिक साहित्य का, वेदों का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया और इस प्रकार से यूरोप को समृद्ध भारतीय संस्कृति से परिचित कराया। सन 1823 में जर्मनी में जन्मे, जैसे हमने कहा, ये जो है जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। मैक्स मूलर ने संस्कृत के अलावा भी लैटिन और ग्रीक जैसी क्लासिकल भाषाओं का अध्ययन किया। सन 1843 ईस्वी में वे संस्कृत एवं दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए बर्लिन विश्वविद्यालय गए। बर्लिन यूनिवर्सिटी जर्मनी में, वहाँ इन्होंने दाखिला लिया और वहीं पर उपनिषदों का अनुवाद आरंभ किया। उपनिषदों के प्रति इनका बहुत ही स्नेह था, बहुत ही अनुराग था और उपनिषदों का इन्होंने ट्रांसलेशन आरंभ किया। उन्होंने जर्मन भाषा में संस्कृत ग्रंथ हितोपदेश नीति कथाओं का संग्रह है, भारत में प्रसिद्ध है और विश्व की अनेक भाषाओं में इस हितोपदेश का अनुवाद हो चुका। संस्कृत ग्रंथ है ये, जिसका जर्मन भाषा में इन्होंने को अनुवाद कर प्रकाशित किया। मैक्स मूलर ने ऋग्वेद का अंग्रेजी भाषाओं में 6 भागों में अनुवाद करवाया, यानी कि ऋग्वेद को 6 वॉल्यूम में, जो लार्ज वॉल्यूम है, अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करवाया। के अतिरिक्त भारतीय धर्म और साहित्य पर अनेक ग्रंथ प्रकाशित किए। इन प्रकाशनों के द्वारा वे भारतीय संस्कृति के महान पुनर्जागरण के अग्रदूत बने। भारतीय संस्कृति के प्रति एक नव जागृति पैदा की इन्होंने, खासकर पश्चिमी जगत में। भारतीय संस्कृति को पश्चिमी जगत तक पहुंचाने के लिए उन्हें महान व्याख्याता माना जाता है, ग्रेट इंटरप्रेटर कहा जाता है इनको, कि भारतीय संस्कृति को, जैसे मैंने कहा, प्रामाणिक रूप से पश्चिमी जगत तक पहुंचाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने उसकी एक प्रमाण ऑथेंटिक वे में इंटरप्रिटेशन की भारतीय संस्कृति की, वेदों में और उपनिषदों में जो पाई जाती है। बाद में वे वेदांत दर्शन की ओर आकर्षित हुए। जैसे वेदांत दर्शन की जड़ें उपनिषदों में निहित है, यानी कि उपनिषदों से
बहुत ही प्रभावित थे और वेदांत दर्शन की ओर आकर्षित हुए। वे वैदिक धर्म दर्शन के पक्के समर्थक थे। वो जैसे मैंने कहा वैदिक धर्म, वैदिक रिलीजन और फिलॉसफी के वो जो है बहुत स्ट्रांग सपोर्टर थे और उन्हें वेदांती कहा जाता है। वेदांतियों का स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का वेदांती कहकर जो है उनका सम्मान बढ़ाया। मैक्स मूलर के प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस उनकी सभी कृतियों में विशेष स्थान रखती है। मैक्स मूलर का ये प्रसिद्ध ग्रंथ है इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस, ये हमको क्या शिक्षा दे सकता है, क्या हमको बता सकता है भारत। ये इनकी सभी कृतियों में, इनके द्वारा जो लिखी गई कृतियां हैं उसमें सबसे विशिष्ट स्थान इसी कृति का माना जाता है। अच्छा, आगे देखते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में एक 50 खंडीय संग्रह द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट का भी प्रकाशन हुआ। इसमें 50 वॉल्यूम का एक विशाल, एक मोन्यूमेंटल वर्क था। ये इन्हीं के डायरेक्शन में ये सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट का भी प्रकाशन हुआ। स्वामी विवेकानंद, जैसे हम जानते हैं, यूरोप अमेरिका में भी गए थे। स्वामी विवेकानंद ने अपने यूरोप प्रवास के दौरान मई 1896 में मैक्स मूलर से ऑक्सफोर्ड स्थित उनके घर में मुलाकात की। ब्रिटेन भी गए और वहाँ पर उन्होंने मैक्स मूलर से जो है जर्मन प्रसिद्ध विद्वान, जो कि उस वक्त ब्रिटेन में रह रहे थे, जैसे हम जानते हैं, उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता ग्रहण कर ली थी और ऑक्सफोर्ड स्थित उनके गृह में उनसे मुलाकात की। जब स्वामी विवेकानंद ने उनसे पूछा कि वे भारत भ्रमण पर कब आ रहे हैं, स्वामी विवेकानंद ने जिज्ञासा के साथ उनसे पूछा कि वो भारत भ्रमण पर कब आ रहे हैं। उत्तर में मैक्स मूलर ने स्वामी जी से कहा, तब मैं वहाँ यानी कि भारत से नहीं आ सकूँगा। कितना प्रेम था भारतीय संस्कृति और के प्रति उनका। आपको मेरा दाह संस्कार वहीं करना पड़ेगा। कितने मार्मिक शब्द हैं, कितना मार्मिक उनका जो है उन्होंने वर्णन किया है ये कि मैं भारत में वो इतनी लगाव है, भारत में वो इतना आकर्षण है कि मैं वहाँ से नहीं आ पाऊँगा और मेरा आपको अंतिम संस्कार यानी कि दाह संस्कार वहीं करना पड़ेगा। देखिए, वैदिक धर्म में, आर्य संस्कृति में दाह संस्कार का प्रचलन था और उन्होंने जो है दाह संस्कार ही वर्ड यूज किया, क्रिमेशन वर्ड ही यूज किया। और कहीं ना कहीं ये शब्द का प्रयोग जो है ये दिखाता है कि वो भारतीय वैदिक संस्कृति, धर्म और दर्शन से कितने जो है लगाव रखते थे और भारत की भूमि को इतना आकर्षित मानते थे कि भारत जाने के पश्चात वो पुनः फिर कभी यूरोप नहीं आ पाएंगे, इतना लगाव था उनका। वे स्वामी जी को रेलवे स्टेशन पर विदा करने भी गए। जब स्वामी जी ने उनको रोकने की कोशिश की, आप यहीं पर घर पर रुकिए, मैं चला जाऊंगा, तब उन्होंने क्या कहा? मैक्स मूलर ने उत्तर दिया, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य से मुलाकात करने का सुअवसर प्रतिदिन नहीं आता। ऐसा रोज़ रोज़ नहीं होता कि मैं महान स्वामी रामकृष्ण परमहंस के महान शिष्य से मुलाकात करने का जो है ये सुअवसर जो है खो दूँ। और वो उनको रेलवे स्टेशन तक विदा करने गए। तो कहीं ना कहीं जो है विवेकानंद को वो कितना मानते थे जो है, और अंतिम विदा करने उनके लिए रेलवे स्टेशन तक गए। स्वामी जी के मना करने के बावजूद भी वो जो है उनको सी ऑफ करने के लिए गए। तो कहीं ना कहीं विवेकानंद के प्रति उनकी जो प्रेम, उनका स्नेह जो था उस चीज़ को दिखाते हैं। भारतीय और विवेकानंद जैसे हैं वेदांत दर्शन के पक्के समर्थक थे, हम सभी लोग जानते हैं। दूसरे भारतीय विद्वान जिनका मैक्स मूलर अत्यंत सम्मान करते थे वे प्रसिद्ध ब्रह्म समाजी केशवचंद केशवचंद बंगाल के प्रसिद्ध ब्रह्म समाजी थे, जैसे हम जानते हैं, और समाज सुधारक थे। केशवचंद से थे। वर्ष 1900 ईस्वी में उनका यानी कि मैक्स मूलर का देहांत हो गया। यानी कि विवेकानंद के अलावा वो केशवचंद सेन जी को भी बहुत ज़्यादा मानते थे। ओके।